हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा और हम लोग इसमें भाग 3 जानेंगे, जो कि हमारा अम्ल क्षार और लवण कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल क्षार लवण के बारे में। तो ये हमारा पहले में हम लोग पूरे अम्ल के बारे में डिस्कशन करे थे, दूसरे बारे में क्षारक के बारे में। अब इसमें हम जानेंगे सूचक के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। पूरा का पूरा आज हम इसको खत्म कर डालेंगे। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो जानेंगे हम लोग सूचक क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल होते हैं। वे पदार्थ जो परिवर्तन की सूचना देते हैं सूचक कराते। बस वे पदार्थ जो परिवर्तन की सूचना देते हैं उसे सूचक कहते हैं बस। या फिर जैसे कि मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है। तो घड़ी क्या कर रही है कि हमारा ये कुछ न कुछ सूचना दे रही है, तो हमारी ये क्या करेगी, सूचक कहते हैं। और क्या, वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है सूचक कहलाते हैं। तो हम 3-4 डिफिनीशन ऐसे हैं जिससे आप लोग याद कर सकते हैं। तो पहला क्या हमारा, वे पदार्थ जो परिवर्तन की सूचना देते हैं, क्या देते हैं, सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो ये पदार्थ जो परिवर्तन की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। या फिर आप दूसरी परिभाषा लिख लीजिए, वे पदार्थ जिनका उपयोग, जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु यानी कि बोलते हैं इसे एंड पॉइंट। ओके, एक मतलब कि यहाँ पे उदासीन बिंदु और एक हमारे या फिर आप कह सकते हैं अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट को निर्धारित करते हैं, को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, उसे सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम सूचक कहते हैं। तो सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है उसे हम सूचक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में लें तो एग्जाम्पल में हमारे क्या क्या हैं, वो एग्जाम्पल में है पीएच सूचक। क्या है, पीएच सूचक। ठीक है। फिर क्या है, उदासीनीकरण सूचक। क्या है, उदासीनीकरण सूचक। ठीक है। फिर क्या हमारा अम्ल क्षार सूचक। क्या है, अम्ल क्षार सूचक। तो हमारे सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो परिवर्तन की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। या फिर वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता है उसे सूचक कहते हैं। जैसे पीएच सूचक, उदासीनीकरण सूचक, अम्ल क्षार सूचक इत्यादि हमारे मेरे प्यारे दोस्तों क्या होते हैं, सूचक होते हैं। अब जो दूसरा आपका हेडिंग आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका ये आता है अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक, तो आप हेडिंग बना लीजिए, अम्ल क्षार सूचक। बोले तो इसको क्या बोला जाता है, इसको मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है आपका हमारा, वो ये बोला जाता है हमारा, इसको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है ना, इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स हमारा क्या होता है भैया, हमने देखिए अम्ल क्षार सूचक वे सूचक होते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है, अम्ल क्षार सूचक वे सूचक होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक वे सूचक होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देते हैं, उसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। तो लिख सकते हैं
अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार वे सूचक होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं उसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? अम्ल क्षार सूचक वे सूचक होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, उसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल में बात करें तो फिनाल्फथलीन HPH, मेथिल ऑरेंज MEOH, मेथिल रेड और फिनाल रेड, ये सभी हमारे क्या हैं? अम्ल क्षार सूचक होते हैं। जैसे हमारा क्या है? फिनॉल्फथलीन, जैसे कि HPH बोला जाता है, फिनॉल्फथलीन, और मेथिल ऑरेंज में क्या है हमारा? MEOH, और हमारा क्या है? मेथिल रेड, और क्या हमारा? फिनॉल रेड इत्यादि जितने भी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे क्या आते हैं? ये सब हमारे अम्ल क्षार सूचक होते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? वे सूचक होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, उसे हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। जैसे फिनॉल्फथलीन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड और फिनाल रेड जितने भी हमारे हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अम्ल क्षार सूचक होते हैं। अगर बात करें, जैसे कि अगर हम लोग कुछ देखें, पॉइंट में देखें, तो फिनाल्फथलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन एवं क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। बस लिख लीजिए, फिनॉल्फथलीन अम्लीय माध्यम में क्या होता है? अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, रंगहीन, तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। क्या होता है? गुलाबी होता है। वो क्या होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों? ये सब हमारे होते हैं अम्ल क्षार सूचक। फिनाल्फथलीन जो अम्लीय माध्यम में देखें तो रंगहीन होगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में बात करें मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा होता है हमारा? वो होते हैं हमारे कि गुलाबी माध्यम में, क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें HPH की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो H++ PH आयन में क्या होगा? टूट जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा? H+ रंगहीन हो जाएगा, और ये हमारा क्या रहेगा? गुलाबी। ये गुलाबी हमारा रहेगा, और ये हमारा क्या है? अम्लीय माध्यम। ठीक है ना, याद रखिएगा। और वहीं पे हम मेथिल की बात करें, जो मेथिल ऑरेंज होता है, क्या होता है? मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग। क्या होता है? मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा रहेगा? लाल रंग रहेगा, लाल रंग, तथा क्षारीय माध्यम में हल्का पीला होता है। कैसा रहेगा? हल्का पीला रहता है। तो जो मेथिल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम बात करें तो लाल रहेगा, लेकिन क्षारीय माध्यम बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा हल्का पीला रहेगा। अब हमारा अगर हम लोग थोड़ा सा देखिए इसमें पॉइंट को रिलेट करके, तो पॉइंट को अगर जोड़ेंगे तो हमारा आता है सूचक के प्रकार। क्या आता है? सूचक के प्रकार। मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बस ऐसे ही थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूंगा। यानी कि टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है ना। यानी कि बात करें तो सूचक के प्रकार हमारे सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो बात करेंगे तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक वाला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, और दूसरा होता है हमारा
आप कह सकते हैं पहला प्राकृतिक सूचक। पहला क्या होता है हमारा? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक यानी बोले तो नेचुरल इंडिकेटर्स। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधे में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधे में होते हैं, जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी आदि। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं। जैसे कि लिटमस, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में लाल रंग। और अगर हम देखें जैसे कि मान लीजिए हमारा लिटमस ये हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। लिटमस एक हम क्षारीय बना रहे हैं, एक हम बना रहे हैं अम्लीय, ऐसे आप बना लीजिए, ठीक ना। ये हमारा लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए इधर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लिख लीजिए अम्लीय। क्या लिख लेंगे? अम्लीय। और यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग क्षारीय, तो आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है। देखिए अगर बात करेंगे हम, जैसे हमारा लिटमस हो गया लाल पत्ता गोभी रस, लाल पत्ता गोभी रस। और हम आप एक और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे वो ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों हल्दी ले लेते हैं, ठीक ना। इतने हम लोग 3 पॉइंट यहाँ पे लिए हैं। तो लिटमस हमारा अम्लीय माध्यम में क्या रहेगा? लाल रहेगा। और क्षारीय माध्यम में क्या रहेगा? नीला रहेगा, याद कर लीजिएगा। लाल पत्ता गोभी का रस अम्लीय माध्यम में क्या रहेगा? हमारा रहेगा लाल। और क्षारीय माध्यम में क्या रहेगा? हरा रहेगा। हल्दी अम्लीय माध्यम में कैसी रहेगी? पीला रहेगी। लेकिन क्षारीय माध्यम जैसे ही ले जाएंगे लाल और भूरा हो जाएगा। तो ये सब जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारे होते हैं कौन से? प्राकृतिक सूचक होते हैं। अभी जो हमने आपको यहाँ पे बताया था ये सब, ये जो मैंने बताया था, ये हमारे होते हैं संश्लेषित सूचक। क्या होते हैं? इसको आप सेकेंड पॉइंट में कर सकते हैं। इसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक ये हमारा दूसरा है जो आपको अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये हमारा संश्लेषित सूचक होते हैं, ठीक ना। तो ये वो हमारे प्राकृतिक सूचक थे, ये हमारे क्या है? संश्लेषित सूचक। नेक्स्ट हमारे जो सूचक आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे आते हैं गंधयुक्त सूचक। तीसरा क्या आता है? वो आता है हमारा गंधयुक्त सूचक। हम जानते हैं कि गंधयुक्त सूचक क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वे सूचक जिसमें विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल और क्षार को पहचाना जा सके। बात समझिएगा, गंधयुक्त सूचक में ऐसा होता है कि हम लोग उसके गंध से ही समझ जाएंगे कि वो हमारा अम्ल है या फिर क्षार है। जैसे वैनीला को गंध से पता लगा लेंगे। प्याज है, प्याज को पता लगा लेंगे। लौंग, ये सब हमारे क्या होते हैं? गंध से ही हम लोग पता लगा लेते हैं कि हमारे अम्लीय हैं या फिर क्षारीय। और जो चौथा आता है मेरे प्यारे बच्चों, आता है सर्वव्यापी सूचक। चौथा हमारा क्या आता है? वो आता है सर्वव्यापी सूचक। तो लिख लीजिए सर्वव्यापी सूचक। अब जानते हैं कि हमारा सर्वव्यापी सूचक क्या होता है। तो सर्वव्यापी सूचक वे सूचक होते हैं जो एक दूसरे से मिलकर एक मिश्रण निर्मित करते हैं और जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। उन्हें हम सार्वत्रिक या फिर सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। तो हमारे सूचक के बारे में जानेंगे कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पीएच परिसर, पीएच रेंज के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको जानेंगे धावन सोडा क्या क्या है इसके बारे में। फिर हमारे ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें।